एक छोटी सी बच्ची जब बचपन में अपने आंखों के सामने कुछ ऐसा देखती है और देखने के बाद उसको दिमाग में बैठा लेती है, फिर उसका भी मन वैसे करने लगता है। जब वो धीरे धीरे बड़ी होती है तो वह यही करने के लिए एक दो नहीं बीसों लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देती है। उसको लोगों की इतनी लत लग जाती है कि वह महिला उसी गंदी लत में डूब जाती है। अब डूबते ही वह इतना मशहूर हो जाती है कि सोशल मीडिया पे हर जगह उसका नाम इस समय देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। आज की कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको, सुंदरी खूबसूरत डकैत साधना पटेल की जो सच्ची कहानी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नीरज शर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है चित्रकूट, और इसी की एक चौकी लगती है भरतपुर। दरअसल भरतपुर चौकी क्षेत्र का एक गांव लगता है बघेया, और इसी गांव से सटा हुआ एक गांव है बरहापुरवा। यह गांव जंगल में है। इस गांव में एक घर हुआ करता है। उस घर में डाकुओं का आना जाना लगा रहता था। दरअसल उस घर में डाकुओं का आना जाना लगा रहता था इसलिए कि उस घर में एक शख्स था जिसकी वजह से डाकू अक्सर आया जाया करते थे। दरअसल उस घर के जो मुखिया रहते थे, मुखिया की बहन के ऊपर उस डाकू का दिल आ जाता है, और दोनों एक दूसरे के साथ जब मौका मिलता था वक्त बिताते थे। इस घर में 3 छोटे बच्चे रहते थे। बड़ी बेटी थी। बेटी चुपचाप सारी चीज़ों को सुनती थी, देखती थी कि क्या हो रहा है। हालांकि बच्चे ऐसा नहीं है कि वह कुछ समझ नहीं पा रहे थे, उनको सब पता था कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। उस बच्चे की बुआ और डकैत जब आपस में संबंध बनाते थे, रिलेशन बनाते थे, तो वह बच्ची सब देखती थी, सब समझती थी कि क्या हो रहा है। उसका भी मन वैसे करने को कर रहा था। हालांकि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 8-9 साल के आसपास की थी, लेकिन अपनी बुआ को जब ऐसा करते हुए देखती थी तो उसकी भी इच्छाएं करती थी कि मैं भी ऐसा करूं। वक्त गुजरता है, वक्त बढ़ता चला जाता है, डकैतों के आने जाने का सिलसिला जारी रहता है। डकैत आते थे, अपना हथियार जो है साथ में लेके आते थे। वही साधना पटेल उन हथियारों से खेला करती थी और उनके जैसा बनने की कोशिश किया करती थी। वह छोटी बच्ची कभी फिल्मों की तरह बंदूक लेकर एक्टिंग करने लगती थी, तो कभी 2.5 किलो का हाथ या फलाने, ये सब दुनिया भर के डायलॉग जो फिल्मों में ट्रेंड हुआ करते थे, मशहूर हुआ करते थे। कभी कभार डायलॉग बोला करती थी बंदूकों को लेकर के। जब धीरे धीरे 14 साल की हो जाती है तो उसके बुआ की शादी हो जाती है, लेकिन उसको एक दिन अपने ही मौसेरी बहन के देवर से उसको मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। उसके साथ वह भाग जाती है। घर वालों ने उसको बहुत तलाशने की कोशिश की, लेकिन वह मिली ही नहीं। लेकिन वो लड़की उस लड़के के साथ कुछ टाइम बिताने के बाद जो है, जब घर वापस आती है तो पिता उसके सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और उसके पिता की यानी पापा की मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो फिर लड़की 17 साल की होती है। 17 साल की होने के बाद रिश्तेदारों और लोगों के दबाव में आकर इसकी डकैत की शादी कर दिया जाता है। हालांकि शादी होती तो है, लेकिन बेटी की दुगनी उम्र के लड़के के साथ शादी होती है, और 6 महीने तक दोनों साथ में पति पत्नी की तरह रहते थे। लेकिन बताया जाता है कि आए दिन मारपीट हुआ करता था, दोनों में अलग की बातें हुआ करती थी। और दरअसल एक बात यह भी थी कि उसका पति उसके दोगुनी उम्र का था, और दोगुनी उम्र के होने की वजह से जो है उस लड़की को संतुष्ट नहीं कर पाता था, खुश नहीं कर पाता था। ये भी एक वजह थी, जिस वजह से जो है 6 महीने में ही वह घर बार छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जो है चली आई अपने माँ के पास, और अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं इस लड़के को छोड़ दी हूँ, अपने पति को छोड़ दी हूँ, और मैं आपके घर नहीं रहना चाहती हूँ, और मैंने एक लड़का भी पसंद कर लिया है। अगर आप कहें तो क्या मैं इस लड़के के साथ रह सकती हूँ, क्या मैं उससे शादी कर सकती हूँ। माँ कहती है कि बेटा, जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा कर दिया, अब जैसे तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो लड़की दूसरी शादी करती है,
ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन उसको एक आदत थी, और आदत पड़ने के बाद, यानी कहें तो बुरी आदत पड़ने के बाद जो है उसको एक आदत और थी कि, और जो आदत उसको पड़ चुकी थी वो आदत जल्दी से ख़त्म नहीं होने वाली थी, वो थी हवस। वह था नए नए लड़कों की चाहत। वो लड़की, आपसे कहें तो लड़की अपने बुआ की तरह बनना चाहती थी। इस लड़के के साथ भी वह विवाह कर लेती है। जब इस लड़के के साथ विवाह करती है, नए लड़के के साथ, तो यह ज़्यादा दिन तक रिश्ता टिक नहीं पाया। बताया जाता है कि 1 साल के बाद भी यानी 1 साल के अंदर ही उस लड़के को जो है इसने छोड़ दिया, और उसका कारण जाना गया तो ये हुआ कि इस लड़की को लड़का संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। वह लड़की उस पति का घर छोड़कर वापस अपने माँ के गांव आ जाती है, वो वापस रहना शुरू कर देती है। दरअसल माँ भी मजबूर थी, रिश्तेदार नातेदार जो है ताना मार रहे थे। तो माँ ने कहा कि देखो बेटा, हम तुमको बहुत दिन तक रख नहीं पाएंगे, और मेरे बेटों पर, मेरे बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। तो वो उसको जो है उसकी बुआ के पास भेज देती है। साधना पटेल अपनी बुआ के पास चली जाती है, वहाँ रहना शुरू कर देती है। जैसे ही साधना पटेल अपने बुआ के यहाँ रहना शुरू कर देती है, वहाँ डाकुओं का आना जाना लगा रहता था। हालांकि उस घर में एक डकैत आया करता था जिसका नाम था, यानी जिसका नाम दीपक था। उस डकैत को इस लड़की पर का दिल आ जाता है, साधना पटेल को दिल दे बैठता है, और साधना पटेल भी उस लड़के को दिल दे बैठती है, प्यार करना शुरू कर देती है, साथ में रहना शुरू कर देती है। दरअसल जब वो पत्रकार साधना पटेल के माँ से पूछती है कि तुमने अपनी बेटी को उसकी बुआ के यहाँ भेजा था, तो वह वहाँ से चली कहाँ गई, भाग क्यों गई, तो उसकी माँ कहती है कि मेरी बेटी को साधना ने नवल धोबी जो डकैत होता है उसके हाथों 50,000 में बेच दिया। माफ़ करिएगा, उसका नाम दीपक नहीं था, उसका नाम नवल धोबी था, जो डकैत हुआ करता था, और जिसके यहाँ वह चली जाती है। दूसरा पहलू यह भी बताया जाता है कि साधना पटेल का एक मर्द से जी नहीं भरता था। आपको बता दूं कि साधना जंगल में डकैतों के साथ रहना शुरू कर देती है, लेकिन एक ही यह इतनी खूबसूरत थी कि नवल धोबी भी इसको छोड़कर कहीं आने जाने से डरता था। उसको लगता था कि जिस लड़की के साथ ज़िंदगी बिता रहा हूँ, कहीं वह किसी और के साथ न भाग जाए, लेकिन पूरी सुरक्षा घेरा बनाकर उस लड़की के साथ रहता था। वह किसी की नज़र उस पर पड़ने नहीं देता था, लड़की के करीब कोई ना आए। कुछ दिन बाद जो नवल धोबी डकैत होता है उसकी मुठभेड़ पुलिस से हो जाती है, और वह पकड़ा जाता है। पुलिस उसको जेल में डाल देती है। साधना पटेल उसी गैंग में से एक नए हाथों में आ चुकी थी, जिसका नाम था दीपक शिवहरे। अब पूरा गैंग दीपक शिवहरे और साधना पटेल संभाल रहे थे। धीरे धीरे वक्त बीता है। अब यह लोग साल 2018 में एक अपहरण करते हैं, माफ़ करिएगा, एक अपहरण नहीं, 3 अपहरण करते हैं, और 3 अपहरण करने के बाद 50 लाख की रंगदारी मांगते हैं। तो यह सोशल मीडिया और अखबार के माध्यम से दुनिया को पता चल जाता है कि चंबल में अभी डकैत खत्म नहीं हुए हैं, अभी डकैत हैं, और उसी डकैतों की सूची में नाम आता है साधना पटेल का। अब साधना पटेल की गिरफ्तारी के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस जुट जाती है। साधना पटेल के ऊपर नए नए मुकदमे भी लगते हैं, लूट, डकैती, रंगदारी, हर चीज़, लोगों के साथ मारपीट करने का, इस तरीके से मुकदमा साधना पटेल के ऊपर चल रहा है। उस समय चल रहा था, दर्ज हुआ था। हालांकि वक्त बीतता है, और वक्त बीतने के बाद एक दिन पुलिस से मुठभेड़ होता है, और जो चौथा पति होता है दीपक, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन अभी पुलिस की रडार में साधना पटेल अकेली पड़ चुकी थी, और साधना पटेल जो है पुलिस की रडार में थी। पुलिस लगातार चौकन्ना था कि साधना पटेल की गिरफ्तारी करना है। एक दिन मुखबिर के माध्यम से पुलिस को पता चलता है कि मध्य प्रदेश का जो सतना जिला है उसी के गांव में साधना पटेल मौके पर मौजूद है। पुलिस भारी संख्या में वहां पहुंचती है, और पहुंचने के बाद वहां साधना पटेल को गिरफ्तार कर लेती है। जब गिरफ्तार कर लेती है और साधना पटेल मीडिया के सामने जब आती है, तो लोग देखकर दंग रह जाते हैं। बेहद खूबसूरत लड़की। हालांकि पुलिस
जो है 50,000 का इनाम भी रख दिया था इसके ऊपर। हालांकि पुलिस इसको जेल में डाल देती है। कुछ साल बाद पता चलता है कि साधना पटेल को जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के झांसी, यानी झांसी में ये पांचवें पति के साथ रह रही है। साधना पटेल के बारे में जो जानकारी जुटा पाया गया है वही आपको बताया जा रहा है। हालांकि मर्दों की लत ने साधना पटेल को कहां से कहां पहुंचा दिया। 9 मर्दों के साथ संबंध बनाने के बाद अपने आप को ज़्यादा फील करती थी, यानी नए नए लोगों के साथ संबंध बनाती थी तो उसको ज़्यादा खुशी महसूस होती थी। हालांकि वह सामान्य ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही है। हालांकि दोस्तों, जितनी जानकारी मिल पाई है उतना मैं आपको साधना पटेल के बारे में बताया हूँ और सारी कहानियाँ सुनाया हूँ कि साधना पटेल एक छोटी सी बच्ची बुरे चीज़ों को बचपन में अपने आँखों से देखा करती थी और आगे चल के इतनी बड़ी डकैत बन गई और हवस बुझाने के लिए नए नए मर्दों को बदलना, नए नए आदमियों के साथ संबंध बनाना है तो बेहद गलत। साधना पटेल जेल में भी थी, उसको इसकी सज़ा मिली है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहें सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें। एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि आजकल के बच्चे बच्चे नहीं होते हैं, सब समझते हैं। जो चीज़ करना है अगर बच्चों से छिपा के किया जाए तो ज़्यादा बेटर है, अगर बच्चों के देखने के लायक ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहें। नमस्कार, जय हिंद।